भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। उप मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन हो चुका है। मैं बदायूं की बिलसी विधानसभा की जनता से आग्रह करूंगा कि एक जोरदार तरीके से खड़े होकर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर अपने स्थान से स्वागत करें। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी बदायूं जनपद के जनप्रतिनिधि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला पहना करके स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलो भारत माता की। हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से रोडवेज स्टैंड का भी विषय है, उसके लिए भी भूमि चिन्हित कर दी गई है, सारे काम हो गए हैं। हमारे परिवहन मंत्री जी भी यहाँ घोषणा कर गए हैं, लेकिन कुछ न कुछ शासन स्तर पर अभी उसमें भी कोई त्रुटि है, जिसके कारण अभी वो भी योजना हमारी मंजूर नहीं हो पा रही है। मान्यवर कचला के अंदर हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री बीएल वर्मा जी के प्रयासों से पर्यटन विभाग से करीब 19.5 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है, लेकिन उसमें वो 6 लाइन निकलने के कारण कुछ पीडब्ल्यूडी की आपत्ति है, जिसके कारण हमारी वह भी योजना अभी लंबित है। मैं मान्यवर बहुत सारी चीज हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शासन स्तर पर जो भी योजनाएं हमारी लंबित हैं उनको हम पर आशीर्वाद बनाकर, हमारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर आशीर्वाद बनाकर उनको पूरा करने का काम करेंगे। सबको प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री हरीश साक्य जी के संयोजन में आयोजित इस विशाल जनसभा में सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत थक गए हैं, लग रहा है। थक गए क्या? धूप लग रही है? धूप लग रही है? नहीं लग रही? तो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़ा हुआ यह जनसैलाब अपने आप में 2024 का संदेश दे रहा है। मंच पर हमारे भारत सरकार में मंत्री और आप ही सबके चहेते निकटस्थ आदरणीय श्री बीएल वर्मा जी, जिनको अभी आपने सुना है, यही नहीं सुना है, आप संसद में भी सुनते होंगे, देश में कहीं बोलते वहां भी सुनते होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। उनको अभी आपने विस्तार से सुना। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे छोटे भाई श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, उनको भी आपको सुनने का मौका मिला है। हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री राजीव कुमार गुप्ता जी, हमारे यहाँ की लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आंवला के भाई धर्मेंद्र कश्यप जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान डीपी भारती जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्रीमान महेश चंद्र गुप्ता जी, राजीव कुमार सिंह बप्पू जी,
विधान परिषद में सदस्य आदरणीय भागीश पाठक जी, पूर्व मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल जी, पूर्व विधायक श्री धर्मेंद्र साक जी, श्रीमान जितेंद्र यादव जी, चेयरमैन जितेंद्र सक्सेना जी, और हमारी कई चेयरमैन, मैं नाम ले रहा हूँ, चेयरमैन बिलसी ज्ञान देवी सागर जी, और उधानी की पूनम अग्रवाल जी, कठला की जगदीश लोनिया जी, और ब्लॉक प्रमुख उधानी शिशुपाल साक्य जी, ब्लॉक प्रमुख अमियापुर रेखा देवी भारती जी, और जिले के महामंत्री हमारे सुधीर श्रीवास्तव जी, हमारे एमपी सिंह राजपूत जी, श्री अंकित मौर्य जी, नवनीत साक्य जी, राघवेंद्र साक्य जी, सिनोद जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सिनोद साक्य जी का भी नाम छूट गया, सिनोद जी, और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, मेरे पूरे बदायूं के कोने कोने से आए हुए सभी इस सभा में सहभाग करने वाले साथी, हमारे पत्रकार मित्रों, आज जब मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ तो एक बात मुझे याद आ रही है। 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, उस समय हम लोगों ने कहा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। उस वादे को हमने पूरा किया है कि नहीं पूरा किया है? दोनों हाथ मिला बताओ, पूरा किया है कि नहीं किया है? कोई आज गुंडाई कर रहा है क्या? कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कि नहीं? अब किसी के जमीन पर, किसी के मकान पर, किसी के प्लाट पर कोई समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके कब्जा करने का साहस कर सकता है क्या? ये सब आपके आशीर्वाद से, आप सबकी ताकत के बल पर मैं आपको प्रणाम करता हूं। और एक बार नहीं, आपने हमें 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने का मौका दिया, आपने 14 में भी हमारा भरपूर समर्थन किया था, लेकिन हम 14 में बदायूं नहीं जीत पाए। लेकिन 2017 में आपने 2014 में जो कमी रही विधानसभा में उसको पूरा कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने यहाँ पर डॉक्टर संघमित्रा जी को विजयी बना करके बता दिया कि अब यहाँ कमल के फूल के अलावा और कोई दूसरा चुनाव चिन्ह विजयी नहीं हो सकता। मैं इसकी आप सबको बधाई देता हूं। 2022 का विधानसभा चुनाव आया, चुनाव के बीच में ही गुंडागर्दी बढ़ गई थी, याद है कि भूल गए आप लोग? उन्होंने कहा हम आपकी बार 400 विधानसभा सीटें जीत जाएंगे। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता श्री अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूँ, अब उत्तर प्रदेश में आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बल्कि मध्य प्रदेश में श्री मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बन सकते। देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही, आंधी चल रही, मैं कहूँ सुनामी चल रही है। और 2024 में मेरा पूरा विश्वास है, बदायूं और आंवला सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम होगा। बताइए होगा कि नहीं? दोनों हाथ मिला बताइए, दोनों हाथ मिला बताइए, पीछे आगे सब लोग। तीसरी बार इधर से कह रहे 400 बार, आप कह रहे मोदी सरकार, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन देश उत्तर प्रदेश में 80 की 80 और देश में 400 पार और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की, गरीबों का हित करने वाली, किसानों का हित रखने वाली, युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने वाली, महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाली तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाइएगा मेरे भाई बहन। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे लिए देश में 4 जातियां हैं, तो मैं ध्यान लगा के सुनने लगा कौन सी 4 जातियां हैं? तो वह 4 जातियां उन्होंने कहा, पहली जाति गरीब, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति महिलाएं, चौथी जाति किसान। यह 4 जातियों की भलाई के लिए मैं सरकारी खजाने का मुंह सदा खोल करके रखने का काम करूंगा। आप बताइए, सबका साथ सबका विकास का जिसका संकल्प होगा वही इस प्रकार का निर्णय ले सकता है, वही इस प्रकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचा सकता है। अनेक प्रकार की योजनाएं और भी बन रही है, योजनाएं बहुत, अगर मैं उनकी चर्चा करूंगा तो बहुत देर
मैं आज सुबह देख रहा था, पहले किसी घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो माता पिता को तुरंत चिंता होती थी, बेटी पैदा हो गई है, बोझ हो गई, इसकी शादी कैसे करेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे। अकेले बदायूं जिले के अंदर लगभग 5000 बेटियों की शादी सरकारी खर्च पर समारोह के माध्यम से कराने का काम किया गया है। और हर माता पिता को निश्चित रहना चाहिए, बेटी की संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उठाने का काम करेगी। आप याद करो 2017 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, यहाँ के प्राइमरी विद्यालय जूनियर हाई स्कूल के क्या हाल थे, ऊपर सभी स्कूल थे, वहाँ के बच्चों को खाकी रंग का वो देते थे यूनिफॉर्म, लेकिन कैसे कैसे कोई चौकीदार की तरह बच्चों को भेज दिया जाता था। लेकिन हमने भ्रष्टाचार बंद किया। आज हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी अच्छा यूनिफॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपके खाते में पैसा, जिनके घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं 1200 रुपया प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर सीधा आपके खाते में भेजा जाता है। जिनके बच्चे पढ़ रहे पहुंच रहा है पैसा कि नहीं पहुंच रहा है, उनका यूनिफॉर्म, उनका स्वेटर, उनका जूता मोजा, उनकी किताबें हमारी सरकार का मतलब है जो जरूरत है उसको पूरा करो। 24 में पूरे देश के अंदर मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीटें इस बार जीतेंगे, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार के पास योजनाओं का भंडार है। हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में जा रही है। जिनकी समस्याएं बची हैं उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, हमारी समस्याओं का भी समाधान करेंगे, ये मोदी की गारंटी लगी। विपक्ष के लोगों को बुलाएंगे क्या, किस तरीके के निमंत्रण? अरे सुब्रत पाठक ने कहा कि समाजवादी के किसी आदमी को नहीं बुलाया जाएगा। सुब्रत पाठक जी का बयान दावत दी जाए, ये हमारा काम है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा, ये भाजपा या सरकार का काम नहीं है। और जो आना चाहेगा वो आवे, और जिनको राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाने का कोई दुख है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, हम तो राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं। जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की क्रेडिट ले लिया है, तो अभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्रेडिट लेना बाकी है। जो इस प्रकार की बात करने वाले हैं जरा वो आगे बढ़े देखिए। सीएम ने अभी घोषणा की है कि जो क्या कहना चाहिए? कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर चलती है और इसके कारण से यह सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली तड़पती वैसे तड़प रहे लोग हैं। एक्सीडेंटल जरूर कर्नाटक और तेलंगाना में सफलता मिल गई है, लेकिन इसका सफाया होना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कमल खिला है और 142 सांसद लगातार अब फिर दोबारा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यहाँ जो प्रदर्शन करने वाले हैं ये हाथ को खींच निकाल राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, इससे ये लोग इतने हताश, इतने निराश और उदास हो गए हैं। मुद्दा नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश है और उसके कारण से जो सदन चलाने वाले लोग हैं उनको जो निर्णय लेने का होता है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, कार्रवाई की गई है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये हारने के कारण बहुत खींच गए हैं और 2024 की हार सुनिश्चित देख लिए हैं। तीसरी बार मोदी सरकार देख लिए है। सारे भ्रष्टाचारी, सारे बेईमान, सारे जिनके ऊपर आरोप है, कोई जमानत पर है, कोई जमानत पर जेल में है, वो सभी प्रकार की 24 का आंकड़ा क्या रहने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 80, देश में 400। आगे जाते तो वहाँ आगे निकल जाते।
अरे ये सब कैसे आ रहा है यहाँ से सबका फोटो आ रहा है ना, सबका फोटो। भैया आप बीच में आ जाओ आप। अरे कोई बात नहीं यार, चलो खुद आ जाओ। कहाँ जा रहा है वहाँ पे? होगा तो जल्दी